मुसलमानों को हमेशा ये सोचने की क्या ज़रूरत है ये कानून हमारे खिलाफ आया है। ये कानून उन खराब लोगों के खिलाफ आया है जो इस तरीके का अपराध करते थे। अगर आप एक लड़की को पटा के लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। अब ये उस गैंग पर बड़ा कड़ा प्रहार है और ऐसे गैंगों की मुश्कें कसने का काम किया है योगी सरकार ने। और ये जो सो कॉल्ड मुल्ला बने बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के मोटे पेट करके सिर्फ इन्हीं चीजों पे फंडिंग करते हैं, इन पर भी कड़ा अंकुश लगेगा। मुझे तो अभी ये भी शक है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही इस तरीके की चीजें ना करवा रही हो। मुस्लिम लड़के हिंदू बेटियों को पटाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, फिर उन्हें सोनू मोनू डोनू नाम बता के ले जाते थे, शादी करते थे, शादी करने के बाद टॉर्चर शुरू करते थे। मुसलमान लड़का किसी लड़की से करना चाहे, पहले उसे मुसलमान बनाएगा तब शादी वैलिड है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एंटी लव जिहाद कानून लेकर आती है और इस कानून के लाते ही जो है देश भर में एक बहस छिड़ गया है, क्योंकि कई लोग जो है योगी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, योगी सरकार के मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पहले ही जो है योगी सरकार नेम प्लेट वाला नियम लाकर विवादों में आ चुकी है और इसके बाद अब एंटी लव जिहाद कानून लाकर योगी सरकार ने एक और नया विवाद को जन्म ले लिया है। ऐसा जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शबनम दीदी मौजूद है और इनसे हम जानेंगे ये इस कानून को कैसे देखती है, क्योंकि इस कानून में जो है कई करे करे ऐसे ऐसे बदलाव किए गए, ऐसे ऐसे नियम लाए गए हैं जिसकी योगी सरकार के मुताबिक जो है आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैम, सबसे पहले तो ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत है आपका एक बार। शुक्रिया अभिषेक भाई, आपका, आपके पूरे ओ न्यूज का और आपके जो दर्शक हैं उन सबको मेरा जय श्री राम, जय हिंद। अब मैम, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। योगी सरकार एंटी लव जिहाद कानून लेकर आती है 30 जुलाई को। ये जो है पहले भी 2021 में एक अधिनियम इस पे आ चुका था। उसके बाद अब ये कानून लागू हो गया है। केंद्र ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था इसे लागू करने का। क्या सबसे पहले आप ये बताइए, इस कानून की इस वक्त आवश्यकता थी? देखिए, हर एक कानून जो भी आता है, हम्म, आवश्यकता होती है तभी आता है। बिना आवश्यकता के, आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है। हम्म, तभी आदमी आविष्कार करता है जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस तरह से हम बहुत सालों से देख रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम लड़के हिंदू बेटियों को पटाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, फिर उन्हें सोनू मोनू डोनू नाम बता के ले जाते थे, शादी करते थे, शादी करने के बाद टॉर्चर शुरू करते थे कि हमारे से शादी करोगी तो मुस्लिम बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने धर्म का जो एक लबादा ओढ़कर कहते हैं, लिखा नहीं है ऐसा इस्लाम धर्म में, लेकिन वो कहते हैं कि तब तक हमारी शादी वैलिड नहीं है जब तक आप मुसलमान नहीं हो जाएंगी। शबनम खान लड़के से करना चाहे उसको मुसलमान करेगी और कोई मुसलमान लड़का किसी लड़की से करना चाहे पहले उसे मुसलमान बनाएगा तब शादी वैलिड है। मैं बोलती हूँ फिर प्रेम क्या है, प्यार क्या है? फिर तो ढकोसलेबाजी हुई। अगर मैं किसी से प्रेम करूं और मैं उसे कहूँ सारी चीजें मेरी माननी पड़ेंगी, तो फिर प्रेम थोड़ी हुआ, फिर तो जाल में फंसाना हुआ। और इस कानून में मैम यही है कि अगर धोखे से या बहला फुसलाकर कोई जो है धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद तक हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यही देश की जनता का दिमाग खोलना चाहती हूँ कि प्रेम विवाह कोई बुरा नहीं है, प्रेम विवाह पे बैन भी नहीं है, प्रेम विवाह पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। प्रेम आप दिल खोल के करिए, झूठ लेकिन बोलकर। सोनू मोनू बताकर नहीं। हाँ, आप अगर अक्रम हो हाँ, तो बताओ मैं अक्रम हूँ, और अगर आपको बेटी को मुसलमान बनाना है तो चौड़े में खड़े होकर बताओ कि मैं खाली झूठा कलावा बांध कर नहीं आऊंगा और मैं ये नहीं कहूंगा फिर तुम्हें कि तुम मुस्लिम हो जाओ, तुम अपने धर्म की रहना, यही तो प्यार है। फिर आप अगर ऐसे शादी करते हो तो आपको कोई डर नहीं है इस कानून से। हाँ, अगर आप कलावा बांध के आते हो और कहते हो कि मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तो मोनू हूँ, है ना, मैं तो विक्रम हूँ, अक्रम की जगह विक्रम बताता है, तब आप धोखाधड़ी कर रहे हो और 35 टुकड़े करके फ्रिज में सजा के दूसरी लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाते हो आप, और आपको डर भी नहीं लगता है। तो आप सोचिए, क्या ऐसे कड़े कानून की जरूरत नहीं थी हमारे देश में? बेहद जरूरत थी। और मुसलमानों को हमेशा ये सोचने की क्या जरूरत है ये कानून हमारे खिलाफ आया है। ये कानून उन खराब लोगों के खिलाफ आया है जो इस तरीके का अपराध करते थे। जो अच्छे मुस्लिम हैं उन्हें डरने की क्या जरूरत है? उन सबको मिलके बाहर आके स्वागत करना चाहिए। यानी जो धोखे से हिंदू लड़कियों को फंसाकर, फसलाकर, बहलाकर, फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाते थे, ये कानून महज उनके लिए है। यानी इससे जो है बाकी मुस्लिम समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुस्लिम समाज को किसी भी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। अपराधी को हर कानून से डरने की जरूरत है। जो अपराध करता है, जिसके मन में चोर है, जैसे अभी आपने नेम प्लेट वाला देखा, अरे शबनम खान लिख सकती है नाम,
उसमें तो और प्राउड फील करना चाहिए कि एक विक्रम के बराबर में अकरम भी खड़ा है ना, एक राजेश के बराबर में कोई अख्तर भी खड़ा है। ये तो हमारे प्रेम प्यार सौहार्द की गंगा बहाने वाला था, लेकिन हर चीज को उल्टा समझना। अब उस तरीके के अपराधी लड़के, एक गैंग भी चलता था कि आप इतनी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाओगे तो इतना फंड मिलेगा, अगर आप एक लड़की को पटा के लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। अब ये उस गैंग पर बड़ा कड़ा प्रहार है और ऐसे गैंगों की मुश्कें कसने का काम किया है योगी सरकार ने। धन्यवाद करना चाहिए एक एक मुसलमान को कि वो जो गैंग सक्रिय था, जो मुसलमानों से हिंदू बेटियों को पटवाता था और उनको फिर मुसलमान बनाने की तरफ, फिर नमाज पढ़िए, फिर दुपट्टा ओढ़िए, फिर बुरके में ले जाइए, फिर 35 टुकड़े कर दीजिए, उनके ऊपर अंकुश लगेगा। ये स्वागत करना चाहिए सबको। लव जिहाद गैंग को इससे जो है इस कानून से एक तगड़ा झटका लगेगा जो ऐसे गैंग चलाते थे। बिल्कुल। और मैं तो बोल रही हूँ कि और भी कोई सख्त कानून होता ना, मेरे हाथ में होता, मैं इससे भी सख्त लाती, फांसी चढ़ाने वाला लेकर आती कि कोई भी बेटी को। आप किसी माँ बाप का मर्म समझ पा रहे हैं अभिषेक भाई? क्या 35 टुकड़े सुनकर ही, पता है आपको, सुनकर ही हमारा कलेजा कांपने लगता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं कि कैसे, कौन से दिल से, कौन सा प्रेम था भाई वो आपका, जो आप एक बेटी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख के फिर दूसरी लड़की के साथ आप रंगरलियां मना रहे हैं। आप सोच कर देखिए, किसी के माँ बाप के बारे में भी सोच कर देखिए। तो इस तरीके के जो गैंग थे और ये जो सो कॉल्ड मुल्ला बने बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के मोटे पेट करके सिर्फ इन्हीं चीजों पे फंडिंग करते हैं, इन पर भी कड़ा अंकुश लगेगा। अब मुसलमानों के नाम पे, कोई लव जिहाद के नाम पर इस तरीके का गैंग नहीं चला पाएगा। आपने वीडियो के शुरुआत में कही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है और इस कानून की आवश्यकता थी, इसीलिए योगी सरकार लेकर आई है। लेकिन तो क्या इससे आप ये मानती हैं कि देश भर में वाकई जो है ऐसा किया जा रहा था, लव जिहाद के नाम पे जो है धर्म परिवर्तन लड़कियों का कराया जा रहा ये था? अभिषेक भाई, ये मैं नहीं कहती हूँ, आंकड़े कहते हैं। ये आप पर हम थोड़ी बोलते हैं। आप जो हमारी भाषा सुनते हैं, ये क्या हम अपनी मर्जी से कुछ बताते हैं? भारत सरकार का जो आंकड़ा कहता है, और आंकड़े की भी क्या जरूरत है? रोज तो लड़कियां कट रही हैं, रोज तो हिंदू बेटी कोई ना कोई, आपको पता है, नमाज नहीं पढ़ने पे गर्दन काट दी। आप एक हिंदू बेटी से शादी कर रहे हैं, आप उसे अपने धर्म में लाने के लिए शादी कर रहे हैं या प्रेम से शादी कर रहे हैं? प्रेम होता तो आप कहते तेरे साथ खड़े होकर पूजा भी मैं करूंगा, तू अपने धर्म पर चल, मैं अपने धर्म पे चलूंगा। यही तो प्रेम है। अगर प्रेम का ही आपको बहुत वो दिखाना है, तो सौहार्द दिखाना है, तो आप उसे लाते ही पहले दुपट्टा कस दीजिए, चेहरा दिखना बंद हो जाए, फिर उसे नमाज, फिर मुस्लिम तो सबसे पहले करना ही पड़ता है। मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम धर्म में जब तक हम उसे मुसलमान नहीं बना देंगे, चाहे लड़की लड़के से करे या लड़का लड़की से, पहले उसे मुस्लिम बनाया जाएगा, तभी शादी वैलिड है। उसका प्रेम जो है ना, वो नकली है। अगर मैं प्रेम में किसी लड़की को ये कहता हूँ कि आइए आप मेरे साथ शादी करिए, लेकिन पहले मेरा धर्म अपनाइए, बस लड़की को वहीं बायकॉट कर देना चाहिए। नहीं, तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, तुम मुझे फंसा रहे हो, तुम्हारा एक ही काम है जिहाद फैलाना, लव जिहाद फैलाना। लड़कियों को भी अवेयर होना पड़ेगा, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ। लेकिन मैम जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, विपक्ष जो है देश में पहले ही कह चुका है कि लव जिहाद जैसा कुछ होता नहीं है, ये नाम बीजेपी ने दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हिंदू बेटियों की एक लंबी लिस्ट है और 35 टुकड़े वाला तो अभी नया नया वाला ही बता रहे हैं आपको, और उसके बाद भी पता नहीं कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल मतलब बेशर्माई का चोला ओढ़ लिया है। आप मुसलमानों को सही दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, या मुसलमानों को अपराधी वर्ग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या मुसलमानों से लव जिहाद खुद ही करवा रही है कांग्रेस? लव जिहाद बीजेपी की देन है। मुझे तो अभी ये भी शक है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही इस तरीके की चीजें ना करवा रही हो। तो कांग्रेस पार्टी की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि उन लव जिहादियों के पीछे कौन से नेता का हाथ है, कांग्रेस पार्टी का कौन सा बड़ा नेता उन्हें फंड करता है और कौन उनको शेल्टर देने का काम करता है। अब अभी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीच में एक अफवाह भी हो रही है कि खुद की कुर्सी खतरे में, इसलिए जो है जल्दबाजी में योगी सरकार जो है कुछ ऐसे वैसे कदम उठा रही है, उन्हें खुद होश नहीं है वो क्या कुछ कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है वाकई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में यूपी में? नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, ये अनपढ़ है क्या कांग्रेसी? बताते तो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, लंदन अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम लेते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ राहुल गांधी जी से, जिनको ना तमीज रही है बात करने की, वो बदतमीजी को शायद वो अपना पैशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बदतमीजी पैशन नहीं होती है। बदतमीजी करना, प्रधानमंत्री को दिन रात गाली बकना, आप बड़े नेता नहीं बनते हैं, आप टुच्चे नेता बनते हैं।
मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि उनकी भाषा ऐसी ही होती जा रही है, फिर जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। ये टुच्चागिरी जो सीख कर आए ना, ये टुच्चागिरी नहीं चलती संसद में। आपको सभ्य होना पड़ता है। आपको मुस्लिम बेटियों का भी दर्द समझना पड़ेगा और हिंदू बेटियों का भी दर्द समझना पड़ेगा। जहां मतलब ये तो आंख खोल देने वाली घटनाएं हैं। केरल स्टोरी आपने देखी है, और मैं तो कह रही हूँ फिल्म पर भी मत जाइए। हमने जो असल जिंदगी में देखा है और सुना है, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। असल जिंदगी में भी आप नहीं मानेंगे, एक भी बेटी को कोई मुसलमान कैसे मुसलमान बनाने की तरफ लेके जाएगा, हिंदू बेटी को, और प्यार के जाल में फंसा के उसके ऊपर जितना कड़ा शिकंजा कसा जाए। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो फांसी की सजा दिलवाने की कोशिश करती। अगर मेरा बस चलता तो मैं कहती योगी जी फांसी की सजा रखिए सीधा। लेकिन जो भी कड़ा कानून आया है, और इससे बड़ा अंकुश लगने वाला है, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, कोई कानून आता है उसका इम्प्लीमेंट होता है जमीन पर। पहले कानून लाते थे नकली, और वो भी मुस्लिम को फायदा पहुंचाने वाले, उस तरीके के फायदा पहुंचाने वाले जिससे वो सही दिशा की तरफ ना जाएं। इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन इसका नुकसान योगी जी को तो नहीं हो जाएगा कहीं? योगी सरकार को तो नहीं हो मैं जाएगा? आपके माध्यम से एक चीज और बता दूं देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी और खासकर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये कोई भी काम वोट लेने के लिए नहीं करते हैं। ये कोई भी काम अपने निजी फायदों के लिए नहीं करते हैं। ये देश हित और जनता हित के काम करते हैं। अब उसमें आप उन्हें जिताएं हराएं, ये अगर सोच रखते तो फिर तो कांग्रेस की तरह वाले कानून लाते, जमीन कब्जा लो जी, आओ समाजवादी पार्टी वालों, जहां गुंडे लाने की जरूरत ही नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी ही गुंडा पार्टी थी हमेशा। सबकी जमीन किसने, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सबकी जमीनों पर कब्जा किनका था? समाजवादी पार्टी के नेताओं का। बड़े बड़े उस पार्टी से रहे बड़े बड़े गैंगस्टर का, माफिया का, जो अब रहे भी नहीं। आज जिन पे कड़ा अंकुश है, आज एक भी गैंगस्टर की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठाकर देख ले किसी की तरफ। मैंने 700 किलोमीटर यात्रा की अभिषेक भाई, दिल्ली से अयोध्या तक पैदल, अकेले, सिंगल। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो एक लड़की चल सकती थी इतना दूर तक? मतलब ही नहीं होता। मैं निडरता के साथ अंधेरे में कोहरे में निकलती चली गई, किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के देखने की। इससे बड़ा शासन प्रशासन और क्या देंगे योगी जी? मैं तो बोल रही हूँ सबको उनकी जय जयकार लगानी चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, जय योगी जी बोलना चाहिए, जय मोदी जी बोलना चाहिए। विपक्षी बगले झांकते नजर आ रहे हैं, काम उनके पास कुछ है नहीं। देश हित में कानून आ रहे हैं, देश हित और जनता हित में कानून आ रहे हैं। जनता हित और देश हित से तो कांग्रेस का कोई लेना ही देना नहीं है। कांग्रेस को तो हमेशा मुसलमानों की रोटी भांज के राजनीतिक, और मुसलमान आप रहोगे दलितों से भी पिछड़े। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आएगी अभी फिर कुछ टाइम बाद, इनके राज वाली, और मुसलमानों को गलत दिशा देने के अलावा कभी राहुल गांधी छोड़िए, उनके पूरे खानदान ने कभी कोई अच्छा काम किया है मुसलमानों के लिए? चलिए मुझे गिनवा दे राहुल गांधी। और राहुल गांधी को तो मैं हमेशा आपके माध्यम से चैलेंज कर रही हूँ, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करते हो, पहले उनके सिपाहियों से तो बात कर लो, जो देश के रक्षक की बेटी है। मेरे से आओ बहस करने कहाँ आना चाहते हो? राहुल गांधी जी को बुला लीजिए। ये गंदी असंसदीय भाषा संसद में बोल के आप हीरो नहीं बन रहे हैं। शबनम खान चैलेंज कर रही है, आ जाइए भारत के किसी भी कोने में, हो जाए एक एक डिबेट, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूं मैं। तो आपने सुना, योगी आदित्यनाथ की तरफ से लाया गया लव जिहाद कानून जो है देश हित और जनता हित के लिए है। शबनम दीदी ने मुखरता के साथ अपनी बात रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।